जमीनी विवाद में आज एक व्यक्ति ने भतीजे और पड़ोसियों के साथ मिलकर अपने ही भाई की लाठियों और डंडों से पीट कर हत्या कर दी। मृतक की पत्नी की ओर से आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में पहुंचाया है। धमोतर थाना अधिकारी हिम्मत बुनकर ने बताया कि गढ़वेला गांव के रहने वाले दो भाइयों नानका मीणा और अंबालाल मीणा के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। 3-4 दिन पहले दोनों के बीच काफी विवाद भी हुआ था। इस मामले को लेकर आज फिर नानका ने अपने भतीजे हीरालाल और पड़ोसियों के साथ मिलकर अंबालाल पर लाठियों और डंडों से हमला कर दिया। अंबालाल की पत्नी की ओर से दर्ज करवाए गए प्रकरण के अनुसार आरोपियों ने अंबालाल के साथ बुरी तरह से मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में पहुंचाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है। यस सर। मैं हिम्मत बुनकर थाना अधिकारी थाना दमोतर। आज सुबह 6 बजे जरिए मोबाइल सूचना मिली कि थाना सर्कल के गुडुवेला गांव में किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करी है, जिससे उसकी मौत हो गई है। मुताबिक सूचना पर मैं और मेरा जाब्ता मौके पर पहुंचा। वहां पर अंबालाल पिता कालू मीणा निवासी गुडुवेला उसकी पत्नी के पास में बैठा हुआ मृत अवस्था में पड़ा था और मृतक को हम पीएम कराने के लिए यहाँ पे आए हैं। उसके पत्नी की सूचना पे उसकी रिपोर्ट पे हमने प्रकरण दर्ज किया है। आगे अनुसंधान जारी। मारपीट का क्या कारण रहा है सर को पता? मारपीट का तो ये है कि इनके पुराने जमीन विवाद था और आसपास में डेली गाली गलौज हुआ करता था, जिस कारण से वो आवेश में आगे इस तरह से सूचना इसकी पत्नी ने बताया। किसने की सर मारपीट? मारपीट उसके पड़ोसी हीरालाल पिता धन्ना है और इसके मृतक का सगा भाई है नानका पिता कालू मीणा। उसके प्रथम दृष्टया आरोप लगा रही है उसकी पत्नी और पत्नी की सूचना रिपोर्ट पे हमने मुकदमा दर्ज किया है। हमेशा आबाद रहने वाली प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में आज पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। मंडी प्रशासन की ओर से 7 अप्रैल तक अवकाश की घोषणा की गई है। इस दौरान मंडी में जिंसों की नीलामी नहीं होगी। 8 अप्रैल को मंडी में फिर से विधिवत रूप से कारोबार शुरू होगा। कृषि उपज मंडी सचिव जवाहरलाल नागर ने बताया कि 5 अप्रैल को रमजान का अंतिम जुम्मा शुक्रवार 6 अप्रैल को रंगतेरस के कारण कलेक्टर द्वारा सार्वजनिक अवकाश की घोषणा और रविवार राजकीय अवकाश होने की वजह से व्यापारियों मजदूरों के आग्रह पर मंडी में 3 दिनों तक नीलामी कार्य पूरी तरह से स्थगित रहेगा। किसानों से अपील की गई है कि वह 8 अप्रैल को अपनी उपज लेकर मंडी में पहुंचे। लगातार 3 दिनों के अवकाश के कारण आज कृषि उपज मंडी परिसर में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रतापगढ़ में रंगतेरस का पर्व 6 अप्रैल को मनाया जाएगा। इसको लेकर बाजारों में रंग, गुलाल और पिचकारियों की जोरदार बिक्री हो रही है। कलेक्टर द्वारा कल सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की गई है। युवाओं और बच्चों में रंगतेरस को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। गौरतलब है कि प्रतापगढ़ में धूलंडी के दिन लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल नहीं लगते हैं। यहां पर रंगतेरस के दिन रंग और गुलाल खेलने का आयोजन होता है। पूरे देश में होलिका दहन के दूसरे दिन धूलंडी का त्योहार मनाया जाता है और लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं, लेकिन प्रतापगढ़ में धूलंडी का पर्व नहीं मनाकर 13 दिन बाद रंगतेरस का पर्व मनाते हैं। मान्यता है कि रियासतकालीन दौर में होलिका दहन पर राजवंश के किसी सदस्य की मौत हो गई थी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार परिवार में किसी सदस्य की मौत होने पर 13 दिन का शोक मनाया जाता है, क्योंकि उस दौर में राज परिवार का शौक प्रजा का शौक होता था। इसलिए होली पर हुई इस घटना के शोक स्वरूप प्रजा भी शोक मग्न रहती थी। तभी से जिले में 13वें दिन शोक निवारण के रूप में रंगतेरस का पर्व मनाया जाता है। 6 अप्रैल को प्रतापगढ़ जिले में रंगतेरस का पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा। इसको लेकर बाजार पूरी तरह रंग और गुलाल से सज चुके हैं। तरह तरह की पिचकारियों की बिक्री बाजारों में हो रही है। कलेक्टर द्वारा सार्वजनिक अवकाश की घोषणा से सभी राजकीय कार्यालय भी बंद रहेंगे। कलेक्टर की ओर से जिले वासियों को रंगतेरस पर्व की बधाई दी गई है। साथ ही अपील की गई है कि जिस तरह से रंगों का यह त्योहार उत्साह के साथ मना रहे हैं, इसी तरह लोकतंत्र के महापर्व को भी उत्साह के साथ मनाएं और आगामी 26 अप्रैल को मतदान जरूर करें।